नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स को देखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 है जो कि मध्य प्रदेश में हुआ और यह खेलो इंडिया गेम्स के 5वां संस्करण है। आज हम देखेंगे इसके इतिहास के बारे से, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के बारे से और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो पढ़ने के बाद हम अंत में देखेंगे। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, ठीक है। यूं तो इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के नाम से जाना जाता है। 2023 में हुआ इसलिए यहाँ पे 2023 लिखा गया है, ठीक है। देखिए, किसी के जीवन में खेल और फिटनेस का महत्व अमूल्य है। ओके, खेल खेलने से टीम भावना पैदा होती है, रणनीतिक और विश्लेषणात्मक सोच, नेतृत्व कौशल तथा लक्ष्य निर्धारण और जोखिम लेने का विकास होता है। ठीक, तो ये छोटा सा समरी है जो हम खेलो इंडिया के बारे से देखेंगे या किसी भी खेल के बारे से। हम खेल खेलते हैं, इससे क्या होता है? फिटनेस होता है, ठीक है। हमारे अंदर टीम भावना पैदा होती है। एक फिट और स्वस्थ व्यक्ति समान रूप से स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र की ओर लेकर जाता है। यदि आप एसए की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसए में इसे लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके एसए में आ जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर, तो आप ये 4-5 पॉइंट को लिख देंगे तो आपका एसए और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम के बारे से देखते हैं। उपरोक्त उद्देश्य मतलब इससे पहले जो मैंने पढ़ा उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम को 12 कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 12 कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जहां हम देखते हैं राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र, वार्षिक खेल प्रतियोगिता, और इसी वार्षिक खेल प्रतियोगिता को हम 3 भागों में बांटकर देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है। सबसे पहले जो आया था खेलो इंडिया, ठीक है, स्कूल गेम सबसे पहले आया था। इसी को बाद में बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम कहा गया, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम या गेम्स। अब एक और हमें देखने को मिलता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है। तो ये इस तरह से 3 हमें, या मुख्य रूप से 2 है, ठीक है। मुख्य रूप से हमें 2 देखने को मिलता है, खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से स्टार्ट हुआ था, जिसे अगले साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से परिवर्तन कर दिया गया। और इस तरह से आज हम कुल 5 खेलो इंडिया यूथ गेम देख चुके हैं और 2 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है। तो देख लीजिए थोड़ा सा खेलो इंडिया कार्यक्रम के बारे से। यहाँ पे हम देख रहे हैं 12 कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया इस कार्यक्रम को, जहां हम राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र देखते हैं। उसके बाद वार्षिक खेल प्रतियोगिता, प्रतिभा खोज और विकास, खेलों का उपयोग और निर्माण उन्नयन, राष्ट्रीय क्षेत्रीय राज्य खेल शिक्षाविदों को सहायता, स्कूली बच्चों की शारीरिक फिटनेस, महिलाओं के लिए खेल, विकलांग लोगों के बीच खेलों को बढ़ावा देना, शांति और विकास के लिए खेल, ग्रामीण और स्वदेशी आदिवासी खेलों को बढ़ावा देना। तो इस तरह से हम 12 कार्यक्रमों में खेलो इंडिया कार्यक्रम को विभाजित करके देखते हैं, जहां हम हमारा आज का टॉपिक रहेगा खेलो इंडिया यूथ गेम, जो कि वार्षिक खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है। देखिए, वार्षिक खेल प्रतियोगिता, तो मैं आपको पहले ही बोला कि सबसे पहले हम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से इस प्रतियोगिता को जानते हैं, ठीक है, जो कि सबसे पहले प्रारंभ हुआ था 2018 में। और ये जो खेलो इंडिया स्कूल गेम जो है 31 जनवरी से 8 फरवरी तक आयोजित हुआ था। कहाँ? तो नई दिल्ली में। ये इसका पहला गेम है, ध्यान रखेंगे, ठीक। अब उसके बाद नाम बदल दिया गया, ठीक है, नाम परिवर्तन हुआ और नाम परिवर्तन के फलस्वरूप हम यहाँ पे देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम, जहां पहले क्या देखते थे? स्कूल गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से सबसे पहले हम देख रहे हैं पुणे महाराष्ट्र 2019 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन एक चीज और बता दूं, आप इसे ये मत समझिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो अभी 2022 मध्य प्रदेश में हुआ, 2022 मतलब 2022 संस्करण है, ये 5वां संस्करण है, मतलब 5वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ठीक है। इसे कई बार
चतुर्थ के नाम से भी दिया जाता है, लिखा जाता है फोर्थ, लेकिन है पांचवा। ध्यान रखेंगे इस चीज को, मैं इसका प्रमाण भी दूंगा। गवर्नमेंट इसे फोर्थ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स फोर्थ है, लेकिन खेलो इंडिया गेम्स की यदि हम बात करते हैं तो ये पांचवा है। ठीक है, देखिए पहला संस्करण पुणे महाराष्ट्र में हुआ था 2019 में। कब तक हुआ था? तो 9 जनवरी से 20 जनवरी तक। दूसरा संस्करण जो है गुवाहाटी असम में हुआ, ठीक है, 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम 2020। ये हुआ था 10 जनवरी से 22 जनवरी 2020 तक। इसमें 20 खेल को हम देखे थे। तीसरा संस्करण पंचकुला हरियाणा 2021 में हुआ था, है ना, सॉरी 2021 नहीं, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 है, जो कि 2022 में हुआ था। ठीक है, कोविड की वजह से ये 2021 में नहीं हो पाया था, इसलिए इसे 2022 में किया गया था। कुल 25 खेल विधाओं में हुआ था। अब इसका खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, ये जो हुआ है 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच 2023 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस तरह से ये कुल 5 खेलो इंडिया गेम्स है। ओके, देखिए ये कुल पांचों खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे से डिटेल्स है। एक बार और यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला स्थान, यदि हम विजेता की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो पहला स्थान कौन प्राप्त किया है, यानी कि सर्वाधिक गोल्ड मेडल किसने हासिल किया, तो जो दिल्ली 2018 में हुआ था, हरियाणा पहला स्थान प्राप्त किया, सबसे ज्यादा गोल्ड प्राप्त किया, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर दिल्ली। 2019 की बात करते हैं, पुणे महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा हरियाणा का और तीसरा दिल्ली का। वही खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का बात करते हैं, गुवाहाटी असम में हुआ था। महाराष्ट्र पहला स्थान प्राप्त किया, उसके बाद हरियाणा, फिर दिल्ली। 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम पंचकुला हरियाणा में हुआ, सन 2022 में हुआ था। ठीक है, पहला स्थान प्राप्त करने वाले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। वही 2022 खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ है। इसमें भी पहला स्थान जो है महाराष्ट्र है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र जो है सबसे सफल टीम के तौर पे उभरी हुई है। ओके, और 2022 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान महाराष्ट्र का है, फिर हरियाणा का, और उसके बाद मध्य प्रदेश का है ना। तो इस तरह से है ये स्थान को लेकर। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप नोट भी कर सकते हैं, और नोट बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो इससे ज्यादा आपको कहीं और दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सारा डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दे दिया है। ठीक है, देखिए वार्षिक खेल प्रतियोगिता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, तो ये भी वार्षिक खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है, जहां पहला संस्करण भुवनेश्वर और कटक ओडिशा में हुआ था 2020 में, और दूसरा संस्करण बेंगलोर कर्नाटक 2021 में हुआ था। ठीक है, तो देखिए खेल पहला संस्करण यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 ना, ये 2020 में हुआ था कुल 17 खेल में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 ये 2022 में हुआ था, ये भी कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। ठीक है, 20 खेल विश्व में हुआ था। तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है कि नहीं, ये अभी हुआ नहीं है, ये होने वाला है। कब होने वाला है? तो अप्रैल 2023 में, मतलब अगले महीना हो जाएगा ये भी। ठीक है, कहाँ होगा? तो उत्तर प्रदेश में लगभग 20 खेलों में यह टूर्नामेंट होगा। और उत्तर प्रदेश के 4 शहर मुख्य रूप से याद रखेंगे, पहला लखनऊ, दूसरा गोरखपुर, तीसरा वाराणसी और चौथा नोएडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये आगामी खेल है ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे से। ठीक है, तो चलिए तो उसी को देखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये गवर्नमेंट के साइड से लिया गया है। आप देख सकते हैं सबसे पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुआ, उसके बाद नाम बदल दिया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स असम गुवाहाटी में हुआ था, तीसरा, फिर चौथा हम देख रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा, और पांचवा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में। इसके बाद 2 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, एक पहला उड़ीसा में हुआ था 2020 का, और 2021 का हुआ है बेंगलोर कर्नाटक में। तो ये इस तरह से है, आप इसे ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो फोर्थ लिखा हुआ है, लेकिन संस्करण की बात किया जाता है तो इसको पांचवा में लेकर चलता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे से, जो आज हमारा मुख्य विषय है। चौथा संस्करण है रहने में, ध्यान रखेंगे इसे पांचवा लेकर आप चलेंगे। ठीक है, चौथा किस नाम से है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से चौथा है, लेकिन खेलो इंडिया गेम्स की बात करते हैं तो ये पांचवा संस्करण में आ जाता है। ठीक है, कई बार ये यहाँ पे घुमाएगा,
तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए मेजबान राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के कुल 8 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, ठीक। और ये 8 शहरों के 23 स्थानों में, और इसके अलावा दिल्ली में भी हुआ था। तो टोटल 8 शहर है, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के 8 शहर और एक दिल्ली। तो दिल्ली में जो इवेंट हुआ था वो साइकिलिंग इवेंट हुआ था, ठीक है, साइकिल प्रतियोगिता। देखिए मध्य प्रदेश के कौन कौन से 8 शहर है, तो इसे भी आप याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन, ठीक है, ये अलग है, जबलपुर और मंडला। इसके साथ ही साथ दिल्ली में भी हुआ है 9वां, यहाँ पे साइकिलिंग प्रतियोगिता हुआ था। तो यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुआ है, तो 8 शहर में, इसके अलावा दिल्ली में भी हुआ है, ठीक है, और 8 शहर का नाम आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हैं, ये दिल्ली है, ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, महेश्वर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, ठीक है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के 8 शहर हो गया और दिल्ली एक, टोटल 9 शहर। चलिए अगला और देख लेते हैं यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे से, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 लिखाया जाता है, ध्यान रखेंगे, हुआ कब था? 2023 में, ठीक। इसका आयोजन तिथि है 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक हुआ था, ठीक है, 30 जनवरी से 11 फरवरी तक 2023 में हुआ है, ठीक है। लेकिन ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 है, जिसका आयोजन किया गया था 2023 में, 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक, ओके। कुल खेल शामिल है 27। कहाँ हुआ था? उद्घाटन की बात करें तो टाटिया टोपे नगर स्टेडियम में हुआ था, जो कि भोपाल में है। समापन कब हुआ? तो 11 फरवरी 2023 को समापन हुआ। कहाँ? तो भी भोपाल में ही। कुल प्रतिभागी की यदि हम बात कर लेते हैं तो लगभग लगभग यहाँ पे 6000 से अधिक एथलीट हमें देखने को मिला है, या 6000 लगभग एथलीट यहाँ पे है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं तो 5812 एथलीट लगभग लगभग यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए अगला और देख लेते हैं, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें हम देखते हैं एंथम सॉन्ग क्या है, शुभंकर क्या है और मशाल क्या है। इसका एंथम सॉन्ग शुभंकर और मशाल का आधिकारिक अनावरण जो हुआ था 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था। और आपको मैं बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने ही इसका शुभारंभ किया है या अनावरण किया है। शुभंकर की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में मैस्कट भी बोला जाता है। यह आशा है। आशा कौन है? तो आशा चीता है, ध्यान रखेंगे। आशा कौन है? तो आशा चीता है, और दूसरा जो है मोगली, ध्यान रखेंगे, ओके। अब वही सॉन्ग की बात करते हैं, एंथम की बात करते हैं, तो ये है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ठीक है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ठीक। और गाने वाले कौन है? तो शॉन शॉन सिंगल है, ध्यान रखेंगे। मशाल या टॉर्च की बात करते हैं तो अमरकंटक नाम दिया गया, इसका नाम क्या है? अमरकंटक है। इस पर मां नर्मदा की आकृति उकेरी गई है। तो इस तरह से 3 चीज याद रखेंगे, पहला शुभंकर, दूसरा सॉन्ग और तीसरा मशाल, ठीक है। तीनों का नाम, इसमें आशा जो कि एक चीता है, फीमेल है, ध्यान रखेंगे, और दूसरा मोगली। सॉन्ग की बात करते हैं हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, और मशाल का बात करते हैं तो अमरकंटक, ठीक है। तो इस तरह से 3 इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये आशा जो कि एक चीता है, फीमेल चीता है, और दूसरा जो है मोगली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब इसका अनावरण किया गया 7 जनवरी को, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और यहाँ पे हम देख रहे हैं आशा चीता को, और यहाँ पे है मोगली, ओके। और यहाँ पे हम देख रहे हैं मशाल को। चलिए तो आगे और देख लेते हैं। ये काफी डिटेल्स है, आपको पिक्चर के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। आशा और ये मोगली कब से कब तक चला? तो 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब और आगे देख लेते हैं, इसमें प्रमुख पॉइंट क्या क्या है। तो महाराष्ट्र 56 स्वर्ण सहित 161 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहे हैं, मुख्य बिंदु, ठीक है। जबकि हरियाणा 41 स्वर्ण सहित 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, कितना गोल्ड है? तो 56 गोल्ड है। दूसरे स्थान पर हरियाणा है 41 गोल्ड के साथ, ओके। उसके बाद मेजबान राज्य की बात करते हैं मध्य प्रदेश का, तो 39 स्वर्ण सहित 96 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है, ओके। 9 शहर, 8 मध्य प्रदेश के और एक नई दिल्ली के, ठीक है।
तो 9 शहरों में आयोजित इन खेलों में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5,812 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इन खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीब 40% रहे हैं। ध्यान रखेंगे, यदि हम फीमेल की बात करते हैं, फीमेल खिलाड़ी की बात करते हैं, तो लगभग लगभग 40% फीमेल खिलाड़ी जो है इस खेल में भाग लिए हैं। पहली बार इसे आप याद रख लेंगे कि पहली बार पानी के खेल, जिसे हम बोले कयाकिंग, केनोइंग, कैनो सलाम और फेसिंग, ध्यान रखेंगे, खेलो इंडिया गेम्स के इस संस्करण में हिस्सा थे। अगला देखिए, पहली बार वाटर स्पोर्ट्स। अभी हमने बात किया क्या क्या था वाटर स्पोर्ट्स में, तो कयाकिंग, किनोइंग, ओके, कयाकिंग, किनोइंग, कैनो सलालम और रोइंग इस संस्करण का हिस्सा है। पहली बार इसको जोड़ा गया, साथ ही साथ फेसिंग यानी कि तलवारबाजी को भी इस खेल में पहली बार जोड़ा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इमेज, और इसमें आप याद रखेंगे स्पोर्ट्स में क्या शामिल था, कयाकिंग, किनोइंग, कैनो सलालम और रोइंग, साथ ही साथ तलवारबाजी भी शामिल है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 हुआ था 2023 में, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 है ये। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। समरी है ये, ध्यान रखेंगे, कुल 13 दिन तक चला है, 30 जनवरी से 11 फरवरी तक। इसमें हम देख सकते हैं, देखिए 27 खेल है, 3 न्यू स्पोर्ट्स शामिल किया गया है। ठीक है, अंडर 18 एज कैटेगरी है, इसके साथ ही साथ 36 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरी है। कुल 5812 एथलीट्स इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद करते हैं यहाँ पे सपोर्ट स्टाफ का, टेक्निकल ऑफिशियल का, वॉलेंटियर का। तो ये इस तरह से कुल गोल्ड की बात करते हैं तो 294 गोल्ड, 303 सिल्वर और 386 ब्रॉन्ज मेडल के लिए प्रतिभागी शामिल हुए थे। ठीक ना, चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें ये कुल 27 खेल है। आप इन 27 खेलों को चाहे तो पढ़ सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इंपॉर्टेंट है पहली बार कौन सा खेल को शामिल किया गया है। ओके, तो पहली बार जो है यहाँ पे हम पहली देखे, पहली बार जो है एक तो तलवारबाजी को और दूसरा जो है वाटर स्पोर्ट्स को। तो इस तरह से ये खेल यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यू स्पोर्ट्स, ठीक है, टोटल 3 है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल कितने स्पोर्ट्स है, सारे स्पोर्ट्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए तो आगे देख लेते हैं, पदक की बात करते हैं, मेडल टेली की बात करते हैं। तो मेडल टेली में सबसे ऊपर स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पर राजस्थान। ठीक है, तो इस तरह से आप 5 स्थान को याद कर लेंगे, पहला महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान और पांचवा दिल्ली। सबसे ज्यादा 56 स्वर्ण पदक, और टोटल पदक की बात करते हैं तो 161। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद कर लेंगे, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। इसका आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर क्या क्या है। तो देखिए, वर्ष 2023 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन सा राज्य जो है सबसे पहले स्थान पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है सबसे पहले स्थान पर है। ठीक है, तो बताया पहला स्थान पर है, कुल 161 मेडल है, और गोल्ड की भी बात करते हैं तो 56 गोल्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन किस राज्य में हुआ। तो मुख्य रूप से यह जो है मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में एक खेल है, लेकिन नई दिल्ली को आप काउंट नहीं करेंगे, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, कौन सा संस्करण है, तो 5वां संस्करण है, ध्यान रख लेंगे। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कब से कब तक हुआ है। तो इसका आयोजन जो है 30 जनवरी से 11 फरवरी तक हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। यदि आपको भी इसका उत्तर पता है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का उद्घाटन किसने किया। तो बताइए इसका उद्घाटन किसने किया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किए हैं। चलिए
अगला देख लीजिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो टोटल 27 खेल, जिसमें 3 खेल जो है नवीन है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इतिहास में पहली बार 2023 में कौन से नए पानी के खेल शामिल किए गए हैं? तो वाटर किनोइंग, ठीक है, फेसिंग और कैनो सलेलम। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो शामिल है, फेसिंग मतलब तलवारबाजी होता है, तो ए और सी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ए और सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले महाराष्ट्र है। ठीक है, और कितना पदक जीते हैं ये? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि महाराष्ट्र जो है कुल 56 पदक जो कि स्वर्ण पदक है हासिल किए हैं। ठीक है, चलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पुराना नाम क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, खेलो इंडिया यूथ गेम का पुराना नाम है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, खेलो इंडिया योजना के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्षों तक प्रति वर्ष कितनी धनराशि वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो 8 वर्षों तक, ठीक है, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जो है 5 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का शुभंकर क्या है? तो आशा, ठीक है, आशा क्या है? तो एक चीता है, इसे आप याद रख लेंगे, फीमेल चीता भी। ओके, आशा क्या है? तो एक फीमेल चीता। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की थीम क्या है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का 2022-23 का थीम, ठीक है, और थीम सॉन्ग होता है। तो थीम सॉन्ग बोले तो क्या है इसका उत्तर? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन और देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मसाल का नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया इसका जो मसाल का नाम है वो है अमरकंटक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का थीम सॉन्ग क्या है? अच्छा, इसका गायक का नाम क्या है? तो इसका गायक का नाम है ऑप्शन नंबर ए सॉन। ठीक है, सॉन सिंगर है जो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो गाना को गाया है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो कितने वर्षों के अंतराल पे होता है? तो 1 वर्ष के अंतराल पर होता है। हालांकि 2021 में इसका आयोजन नहीं किया गया था, क्यों? क्योंकि कोविड जो है भारत में पूरी तरह से फैला हुआ था। तो 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन 2022 में किया गया था। ठीक है, लेकिन कौन सा वर्ष में आयोजन नहीं हुआ है? तो 2021 में आयोजन नहीं हुआ है, इसे आप याद रख लेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।